अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ मेथी गोश्त। तो गोश्त को मैंने वाश करके रख दिया है और पानी मैंने ना पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा पहले पानी को गर्म कर लूँ तो फिर इसमें हम गोश्त डालेंगे। इस तरह से ना जल्दी से गोश्त गल जाता है। अगर ठंडे पानी में डालें तो गोश्त ना थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने ना पानी को पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो अब इसमें हम ना वाश करके तो गोश्त को अच्छे से डाल देंगे। अच्छे से वाश पहले कर लेंगे गोश्त को, फिर पानी में डालेंगे। तो मेथी गोश्त बड़े ही मज़े का बनता है। और ये 2 प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, ये डाल देंगे। और कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च, हाफ चम्मच काली मिर्च, और हाफ चम्मच हल्दी डालेंगे। और 1 चम्मच नमक का डाल देंगे। अब इन सब को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और 2 मैंने कटे हुए टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर डाल देंगे। और ऊपर से कवर कर देंगे और पकने देंगे। तो ये जी मैंने कहा चेक करूँ कि कहीं ना कितना का पानी रह गया है। तो अभी पानी है काफ़ी, तो अभी पानी को हम ना ड्राई होने देंगे। तो बीच बीच में ना चेक करते रहेंगे कि और ये देखिए ये अभी इतना पानी है। अभी इस पानी को भी सारे को ड्राई करेंगे, फिर ऑयल डाल के तो भूनेंगे इसे। तो अब ढक्कन मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा ना गल जाए, तो थोड़ा सा जो पानी रह गया ये भी ड्राई हो जाए। तो अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के तो इसकी हम बनाई करेंगे। तो मैंने कहा चलें जब तक बनाई होती है साथ साथ ना सैलड भी बना लूँ। ये मूली ली है, ये मैंने ना लेटस हमने लिया था ये, और ये ना शिमला मिर्च। तो मैंने कहा चले पहले थोड़ा सा लेटस काट लूँ।
जो लेटस के ऊपर ऊपर वाले पत्ते थे ना, वो मैंने पहले ही उतार के तो फिर इसे रखा था फ्रिज में ना। तो अब हम लेटस काट लेंगे। सलाद मैंने थोड़ा सा ही बनाना है क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं सलाद। तो बाकी का हम वैसे ही ना बैग में डाल के तो रख देंगे। तो लेटस को काट के तो फिर वॉश कर लेंगे। तो लेटस को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और निचोड़ लेंगे। तो अब मूली की बारी है, मूली को काटेंगे। मूली ना सही नहीं निकली, वो इसमें ना बर्फ़ जम गई है। ये देखिए, ये एक साइड से तो बिल्कुल ना इसकी बर्फ़ जम गई है। चलो, जहाँ जहाँ से नहीं है, जहाँ से सही है वो हम बना लेंगे, सलाद में शामिल कर लेंगे। तो मैंने कहा सलाद बाद में बनाती हूँ, पहले ना गोश्त को भून लूँ कि यहीं कहीं ये नीचे ना लग जाए। तो पहले इसकी बुनाई कर लें, सलाद बाद में बना लूँगी। तो पहले हम गोश्त की बुनाई कर लेते हैं। तो ये इतनी सी मैंने मेथी ली है। मेथी को भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं पहले। मेथी को ना 2 से 3 दफ़ा वॉश किया करें क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होती है। तो इसको हम ना अच्छे से वॉश करके तो फिर काटेंगे। और मेथी को काटने से पहले वॉश करें तो फिर सही रहती है। तो मैंने कहा साथ साथ हांडी भी चेक करती रहूँ कहीं नीचे ना लगे, क्योंकि बुनाई करते वक्त ना इसका बहुत ये होता है कि नीचे लगने का थोड़ा सा डर होता है। तो ये जी मैंने मेथी भी काट ली है। मेथी इसको ना मैंने कहा अब इसमें डाल दें और मेथी की भी बुनाई कर लें थोड़ी सी डाल के। हम मेथी को और गोश्त को हम अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। ये देखिए, ये भुना हुआ इतने मज़े का लग रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैंने तो थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनानी है। ऐसे भी भुना हुआ मज़ेदार लगता है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी ग्रेवी बना लूँ, क्योंकि साथ में नान है तो फिर नान के साथ थोड़ी सी ग्रेवी हो तो अच्छा लगता है।
तो बुनाई करते वक्त इसको ये ख्याल रखना है कि चम्मच चलाते रहना है, नीचे नहीं लगने देना कि जले ना। अगर सालन नीचे लग जाए तो फिर ना सारा जायका जो है ना उसका वो जायका नहीं बनता। और ये जी फिर मैंने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी हम डाल देंगे, थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखेंगे। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 कप पानी का डाल देंगे। 1 कप मैंने पानी का डाल दिया है। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा और डाल दूं, थोड़ा सा 1/2 कप मैंने और डाल दिया है इसमें। तो अब इसे भी पका लेंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी बनती है तब तक सलाद रेडी कर लेते हैं। ये जो मूली ख़राब थी वो मैंने सारी उतार दी, और जो सही है ना जिसमें पानी नहीं भरा वो, तो वो मैंने कहा वो ना उसका सलाद बना लूँ। और साथ में ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च काट लेते हैं। शिमला मिर्च को भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और शिमला मिर्च को भी हम काट लेंगे छोटे छोटे स्लाइस में। तो डिशें भी काफ़ी जमा हो गई। मैंने कहा चलें सलाद बना कर तो डिशें भी वॉश कर लूँ, क्योंकि बर्तन जो है ना वो साथ साथ वॉश होते रहे तो फिर इतना ज़्यादा ना इकट्ठे नहीं होते कि ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो फिर ज़्यादा मुश्किल वॉश करने हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा साथ साथ वॉश करते रहें तो ये जी हमारा सैलड तो रेडी हो चुका है। और सालन भी हम चेक करते हैं कि सालन कितनी की ग्रेवी हमने बनानी है, उतनी हम बना लेंगे। और ये जी सैलड हमारा तैयार है, और सालन भी ग्रेवी हमारी पक रही है। थोड़ी सी मैंने कहा और पका लूँ। थोड़ी सी और गाढ़ी कर लेते हैं ग्रेवी को। तो बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियां हैं, तो मैं ना बाहर ही थोड़ी सी आज सुबह वॉक करके आई हूँ। आज सुबह से फिर खाने बनाने में आके लग गई हूँ। सुबह का नाश्ता किया है तो लंच की तैयारी करना शुरू हो गई हूँ। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अब मुझसे बाहर निकला जाएगा। तो ये हमने ग्रेवी जितनी हमने बनानी थी वो हमने बना ली है। अब इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाले को मिक्स कर देंगे अच्छे से ग्रेवी में। अब इसमें थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा भी डाल दूँगी, इसकी खुशबू अच्छी आती है और जायका भी अच्छा बन जाता है। ज़ीरे को मैंने इकट्ठे एक दफ़ा ही भून के रख लिया था, वो भी रेसिपी है मेरी। तो ज़ीरे को ये है कि इकट्ठा पैक ले आएँ, एक बार भून के रख लें तो वो 6 माह साल तक चलता रहता है। तो सालन तो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने कहा साथ में ना नान भी ये बनाना शुरू कर दूँ। नान गर्म ही करने हैं। तो सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम नान को गर्म कर लेते हैं।
सालन में तकरीबन हमारा सारा रेडी है। मैंने कहा थोड़ी सी जो ग्रेवी है ना, थोड़ी सी और गाढ़ी कर लूँ। तो अब नान हमने गरम कर लेंगे। मैंने कहा ग्रेवी वाला सालन है तो चिकन है, मटन है, तो साथ में नान ही अच्छे लगेंगे। तो नान गरम कर लेती हूँ। प्लेन नान है, ऑनियन नान ज़्यादातर हम लेके आते हैं, तो आज मैंने कहा ये प्लेन नान ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने कहा एक नान ना और पहले निकाल के रख लूँ। तो ये एक नान तो गरम हो चुका है, अब दूसरा भी करते हैं। ये देखिए, ये सालन स्टोव को मैंने बंद कर दिया है। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे मैंने कहा डिश में निकाल लूँ। ये देखिए, देखने में इतना अच्छा मज़े का लग रहा है सालन। और मैंने कहा सब ने एक एक नान खाना है, तो सबका ना एक एक नान, एक या दो नान तो खाए ही जाते हैं। नान को भी हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं गरम करना, मीडियम आंच पे हल्के गरम करना है, ताकि ये अच्छे से ना गरम हो जाए। ये हमारे नान गरम हो चुके हैं। तो ये जी नान, सैलड और साथ में सालन। बच्चों को मैंने कहा आप लोग तो खाएं, और साथ में ये मैंने डिशें भी वॉश कर ली, वो रह गई है सालन वाली, तो वो मैंने कहा चलें रोटी खा ले पहले, तो फिर वॉश करूँगी, फिर वो बर्तन भी हो जाने हैं। तो ये जी बाहर का मौसम भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। विंडो से हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी मौसम आज अच्छा था, ठंडा था थोड़ा सा। तो इधर किचन में भी ना हवा चल रही थी, तो हवा आ रही थी विंडो से। तो खाना बनाते हुए ना इतनी घुटन वगैरह महसूस नहीं हुई, अच्छा लगा खाना बनाते हुए, पता नहीं चला। गर्मियों में वरना खाना तो ना बड़ी मुश्किल होता है। ये तो ये जी मैंने अपना भी सालन और सैलड रख लिया, और ये मैं अपने लिए नान गरम कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं भी अपनी प्लेट में डाल के तो रख लूँ। तो बच्चे खा रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी मैं भी अपना नान गरम करके तो मैं भी खा लूँ। तो ये जी मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है। मैंने कहा मैं भी बैठ के तो खाती हूँ, जाके बाहर सोफ़े पे साथ में टीवी देखती हूँ। तो फिर जी बच्चों ने आवाज़ दे दी कि उन्होंने पानी चाहिए, तो मैंने कहा चलिए उनको पानी दे के आऊँ। तो फिर आके खाती हूँ, और फिर खाना खा के तो सारी डिशें किचन वगैरह साफ़ किया सारी। तो खाने के बाद जी फिर चाय की तलब हुई, मैंने कहा चलें चाय पीते हैं। खाने के बाद ना फिर चाय तो लाजमी होती है कि चाय लाजमी पीनी है। तो मैंने कहा गुड़ लेके आए थे, कितने दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा चलें वो आज ना गुड़ वाली चाय बनाती हूँ। तो
तो ये चाय में मैंने पत्ती डाली और साथ में मैं ना ग्रीन इलायची डालूँगी इसमें। ये मैंने जी 6-7 इलायचियाँ डाल दी। तो ये बड़ा गुड़ लेके आए थे, ये देखिए अलहदा से उन्होंने ना पैक किया हुआ है कि ना वो गुड़ ख़राब हो जाता है। ये देखिए अभी पहली दफ़ा ही डालने लगे हैं, पकाने लगी हूँ, पहले हमने इस्तेमाल ही नहीं किया जी। अलग अलग उन्होंने पैक किया हुआ है कि वो गुड़ जुड़ जाता है ना, तो वो तो ये देखें उन्होंने अलहदा बैगों में डाला हुआ है और पता नहीं क्या उसका फ्लावर क्या बनाया हुआ है, देखते हैं खोल के। ये देखें जी गुड़ का कितना प्यारा सा या थूम की तरह लग रहा है, किसी तरह लड्डू की तरह क्या लग रहा है, क्या बनाया है फ्लावर उन्होंने। तो ये मैंने कहा ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए चाय में गुड़। चाय को बॉयल आ गया है लेकिन गुड़ है कि खुर ही नहीं रहा। गुड़ जी खुरने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं टेस्ट कैसा निकलेगा इसका। तो मैंने कहा चले मैं इसे ना थोड़ा सा हिलाती जलाती हूँ कि खुरे, ये खुर नहीं रहा। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना इसे हिलाओ जलाओ ताकि ये खुड़े खुरे। मेरी ज़ुबान भी तुतलाने लग गई है, लेकिन जो गुड़ जो है ना वो खुरने का नाम नहीं ले रहा। तो अब मैंने कहा है कि दूध डाल दूँ, खुद ही हो जाएगा, खुर जाएगा। तो दूध मैंने डाल दिया है। मुझे ना ज़्यादा लग रहा था कि कहीं मीठा ज़्यादा ही ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा और दूध डाल दिया। गुड़ ज़्यादा लग रहा है मुझे चाय में, पहली दफ़ा ही बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। तो ये जी अमरूद का केक था, तो मैंने कहा चलें चाय के साथ, ये बच्चों ने कहा कि हमने खाना है। खाने के बाद कोई ना कोई मीठा खाने को दिल करता है, तो मैंने कहा चलें ये केक ला के रखा है, केक चाय के साथ बंदा खा लेता है मीठे में। इसकी मैंने कहा स्लाइस काट लूँ, एक एक स्लाइस ले लेंगे। और जी गुड़ अभी तक भी थोड़ा सा है।
तो चाय को बॉयल आ चुका है। चाय देखने में तो अच्छी लग रही है, आप पी के पता चलेगा कैसी बनी है गुड़ की चाय, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ला के रखा था, तो पहली दफ़ा ही आज चाय बनाई है। तो चाय तो वैसे गाढ़ी बनी है, तो अब जायका है पता नहीं कैसा बना होगा, देखने में तो अच्छी लग रही है। तो जी चाय तो रेडी हो चुकी है। अब मैंने कहा मैं तो अपने कप में डालूं, बच्चों ने थोड़ी सी ठंडी करके पीनी होती है। तो स्टोव को हमने बंद किया। अब चाय मैं तो अपने कप में डाल के, मुझे तो गरम गरम चाय ही अच्छी लगती है, तो बच्चे थोड़ी सी ठंडी होगी तो फिर पियेंगे।